हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस सीरीज की अगली वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जो जनसंख्या और हमारा पर्यावरण पर है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। हालांकि ये कक्षा 8 के लेवल की है, इसलिए इस पे हम बेसिक्स की ही बात करेंगे। लेकिन पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा समस्या की विषय है, क्योंकि इस पे अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट की जो भी समस्या हो कहीं न कहीं हमारी पॉपुलेशन के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि व्हाट इज पॉपुलेशन, तो अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो हम किसी एरिया में रहने वाले एक जाति के लोगों की संख्या है। वह जाति कोई एक बायोलॉजिकल जाति हो सकती है। इसको अगर हम और अच्छे से डिफाइन कर दें तो पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज दैट लिव इन अ पर्टिकुलर geographical एरिया एट द सेम टाइम विथ कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग। अच्छा दोस्तों, हमारी दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा, क्या 7.5 अरब से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, और उस 7.5 अरब की लगभग आधी आबादी हमारी एशिया में रहती है। और उसकी भी ज़्यादातर एशिया की आबादी जो हमारे 2 देशों में रहती है, चाइना और इंडिया। चाइना आपको पता है दुनिया में नंबर 1 है जनसंख्या के मामले में, और हम भी उससे थोड़ा सा ही पीछे दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद हम चाइना को भी बीट कर दें। हम बहुत ही कम जाग्राफिकल एरिया के बावजूद भी हमारे देश की आबादी लगभग 17% से ज़्यादा दुनिया की जनसंख्या को अफोर्ड करती है। अगर हम ये देखें तो हम हर साल जितने बच्चे उत्पन्न करते हैं उतनी तो हम ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी है। तो दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड से बढ़ रही है और हम कितनी ज़्यादा जनसंख्या में हो गए हैं। आपको पता है कि हम 137 करोड़ से ऊपर चल रहे हैं। तो हमारी जनसंख्या का किस तरह से प्रेशर है, इस पे अगर हम बात करना तो सबसे पहले हमें, अगर जनसंख्या से संबंधित बात करते हैं तो उसमें हमें माल्थस साहब, जो एक फेमस अर्थशास्त्री थे, उनके बारे में थोड़ा सा जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने बोला था कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उनको अगर हम इसी तरह से बढ़ती रहे तो आगे हमें चल करके भोजन मिलना असंभव हो जाएगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस हमारे जो फूड सब्सटेंस हैं वह अरिथमेटिक ऑर्डर में बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 के हिसाब से, जबकि हमारी जनसंख्या जो है ज्योमेट्रिकल ऑर्डर पे बढ़ती है, जो 2 4 8 16 32 इस तरह से बढ़ती जाती है। तो अगर ये इस तरह से देखा जाए तो हमारी आने वाले कुछ समय के बाद हमारी जनसंख्या को भोजन मिलना असंभव हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम देखें तो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट जो है हर जगह पे है, लेकिन हम बेसिक पे बात करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग पे बात करें तो हमारी ह्यूमन बीइंग की 4-5 कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ें जो है हमारी बेसिक सुविधाएं हैं। उसी पे हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन की क्या क्या समस्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें बात, तो हमारी फूड की प्रॉब्लम। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत से लोगों को 2 जून की रोटी मिलना थोड़ा टफ है। लोग सुबह कमाते हैं तो शाम को किसी तरह से भोजन की व्यवस्था होती है। इसके अलावा हमारी जो फूड की प्रॉब्लम का दूसरा है, क्योंकि हम इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को, और हमारी लैंड बहुत सीमित है, तो हम भोजन मिलना टफ हो जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम देखें तो दूसरा जो है हमारा इनकन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टेशन, हमारा आने जाने की सुविधाओं की तो कितनी जो है वृद्धि हुई है। अगर हम देखें आज़ादी के बाद से तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में आज भी लोग ट्रेन की छतों, बस की छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर है। सीटों से अधिक तो बढ़ कर के जाते ही जाते हैं। तो अगर हम देखें फूड की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, उसके बाद जो आप देखेंगे बेरोजगारी की समस्या। आज इस पे हमारी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे बहुत से जो है नौजवान साथी जो है इसी रोजगार के चक्कर में कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, फिर भी रोजगार मिलना थोड़ा टफ हो गया है। तो बेरोजगारी की समस्या का भी एक बहुत बड़ा जड़ जो है हमारा क्या है, हमारी जनसंख्या है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बहुत बुरा हाल है। अगर हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का, अभी आप देख रहे होंगे इसी समय महामारी के जो हमारी पैंडेमिक चल रही है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या दिख रहा है। तो हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी एक, और इसका सबसे बड़ा कारण हमारी जनसंख्या है। क्योंकि आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाए, वहाँ बहुत सी जो है खराबियों के बावजूद भी वहाँ भीड़ लगी हुई, क्योंकि हमारी एक तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, दूसरा हमारी जनसंख्या है जो इतनी अधिक जनसंख्या है, कहीं भी जाइए तो भीड़ लगा हुआ, और स्वास्थ्य अच्छे डॉक्टर भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो है हमारे जो है साफ़ सफाई की समस्या की बात की जाए, साफ़ सफाई की समस्या तो हमारे देश में आप देख रहे हैं कितने मिशन चले, यहाँ तक कि जो हमारा अभी करंट जो है स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसमें भी
इतने के बावजूद भी हमारे देश में आज भी जब बहुत से लोग जो रेलवे ट्रैक और सड़कों के किनारे शौच करने के जाते हैं। बहुत से लोग तो रेलवे ट्रैक के और सड़क के किनारे खाना बनाना, खाना नहाना धोना सारी प्रक्रिया ही उनकी वहीं पे चलती रहती है। अच्छा दोस्तों, ये सब के बाद उसमें जो सबसे प्रमुख है जो है हमारा मकान भी एक। तो अगर हम देखें तो हमें रहने की बहुत समस्या, अगर रहने की समस्याओं का बहुत अच्छे से जायज़ा लेना हो तो आप किसी भी शहर के जो है स्लम में चले जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जो है रहने की समस्या पर हैबिटाट की क्या समस्या है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है, अधिक पॉपुलेशन होने के ऐसा कारण है। अच्छा दोस्तों, अब ये सारी, चाहे वो फूड की समस्या और ट्रांसपोर्ट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, मेडिकल की समस्या, सफाई की समस्या, रहने की समस्या, ये सब जब समस्याएं बढ़ती है तो आदमी का क्या होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड में कमी आती है। और लिविंग स्टैंडर्ड में कमी जो हमारे देश में बहुत ही खराब स्थिति है। इसलिए दोस्तों पॉपुलेशन का जो है हमारा दिन प्रतिदिन इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, तो हमने बात की है बेसिक सारी चीज़ों पे जो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ पर्यावरण की बात करते हैं यहाँ पे, तो पर्यावरण पे हम देखते हैं कि पर्यावरण के जो हमारे प्रमुख संसाधन रिसोर्स हैं उन पे हमारा इस बढ़ती हुई आबादी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारी इस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो प्रेशर बन रहा है ये चीज़ों पे, ये 5 चीज़ें हमने लिया हुआ है जो बेसिक है। सबसे पहला ज़मीन, लैंड पे इतनी सब तेज़ी से प्रेशर बढ़ रहा है जो जनसंख्या के कारण कहीं पे जो आप मेट्रोपॉलिटन स्लम चाहे गांव में जाइए तो उसका बढ़ रहा है। उसके अलावा इनको जो है सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए रोड, रेलवे, एग्रीकल्चर, इस सब के माध्यम से हमें क्या करें, ज़मीन पे हम प्रेशर क्रिएट करते जा रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी पे भी हम दिन प्रतिदिन जैसे हमारी वृद्धि हो रही है वैसे जनसंख्या को हमें फीड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है एनर्जी का कंजम्पशन और अधिक बढ़ जाता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है ज़मीन के बाद अगर हम देखें तो हमारी एनर्जी पर है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक बहुत बड़ा स्कार्स रिसोर्स हमारा जो वाटर है, वाटर पे भी हमारा प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो वाटर रिसोर्स धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और वाटर का कंजम्पशन हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। इन सब चीज़ों को एक एक के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसी तरह से समुद्र एक हमारा बहुत बड़ा जो है रिपॉजिटरी है। हमारे जो है बहुत से रिसोर्स समुद्र में होते हैं, तो हम समुद्र को भी किसी न किसी तरीके से पलूट करते जा रहे हैं, गंदा कर, उसमें चाहे ऑयल डाल के, चाहे हमने कचरा डाल के, डंपिंग करके, सब तरीके से हम समुद्र को भी डिसबैलेंस कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट भी हमारा, आपको पता है कि कार्बन सिंक है जो हमारी हवा को शुद्ध करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे फॉरेस्ट का बहुत तेज़ी से कटाई हो रही है। और कटाई के अलावा फॉरेस्ट की जो क्वालिटी वो भी काफ़ी जो है डिग्रेड हो रही है, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें, चाहे लैंड, एनर्जी, वाटर, सी, फॉरेस्ट इत्यादि पे हमारा जो है दिन प्रतिदिन इतना अधिक प्रेशर बन रहा है, जिस प्रेशर की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है। और इसी इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस को आपने बताया था कि वो पोल्यूशन के रूप में आप देख सकते हैं। और यही जो हमारे पॉपुलेशन का सबसे बड़ा जो है हमारे इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पे कुछ कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे हम जो है फैमिली प्लानिंग के जो है योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा, उसको हम अडॉप्ट कर लें, छोटा परिवार रखें। इसके अलावा जो हमारी सरकार या कम्युनिटी लेवल पे प्रयास चल रहे हैं कि हम एजुकेशन, आपको पता है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इससे पॉपुलेशन कम करते हैं, तो थोड़ा एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, अच्छे खासी एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी जो है ऊपर वाले की कृपा से सब मानते हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज हालांकि बैन है हमारे देश में, लेकिन फिर भी जो कम उम्र में शादियाँ उनको नहीं होनी चाहिए। कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, जिससे पॉपुलेशन बढ़ती है। इसके अलावा हमारे जो मनोरंजन के साधन बढ़ने चाहिए, मनोरंजन के साधन बढ़ने से व्यक्ति जो उधर इंगेज होता है, इसलिए फैमिली प्लानिंग का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा टीवी, पोस्टर, रेडियो इत्यादि के माध्यम से फैमिली प्लानिंग की योजनाओं को बताते रहना चाहिए। हालांकि ये सरकारी रूप से बहुत से हो रहा है। ये सब के बावजूद भी हमारे इंटरनेशनल फोरम पे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, जिसमें हम पॉपुलेशन से संबंधित चीज़ों को अवेयरनेस, चाहे उसको कंट्रोल करने के मेजर्स के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं ताकि हमारा जो पॉपुलेशन कम हो और इन्वायरमेंट को हम बचाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।